ओम शांति। 20 सितंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न: कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते, कैसे? कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते, कैसे? उत्तर: अगर आप बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वे अपनी तकदीर को शूट करते, मना बनाते नहीं, अर्थात पदवी भ्रष्ट हो जाती। अच्छी रीति बड़े योग में रहें तो पदवी भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत कौन आया आज सवेरे सवेरे, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसी को पता ही नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर के समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आश्री गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। जहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आश्रय गुण वाले, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख में आकर के लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाप ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य ले जाते हैं। राम राज्य में ले जाते रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवते किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है ही पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते तो पूजा शुरू होती है। वान मार्ग में आने से पुजारी बनते। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो ही नहीं सकता। ऊंच ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यमचारी पूजा। वे सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उत्तर ले जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती है। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बौद्धों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते, 5-7 वैरायटी होंगे। उनमें भी कोई वहाँ कहते कैसे, कोई आर्य समाजी, कोई और समाजी। वहाँ कहते नागे लोग भी होते, सन्यासी। भगवान नवाज वहाँ कहते अशरीरी आए थे तो फिर अशरीरी होकर ही जाना है।
फिर वहाँ कहते उन्होंने कपड़े उतार कर नागे बन गए। भगवान आवाज के अर्थ को ही नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम आत्मा यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो। कहते हैं अकेले आए अकेले जाना, अशरीरी आए अशरीरी होकर जाना, फिर वापस जाना। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़। हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद के बाद में आए, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने शाहूकार हैं। सोने हीरे की खानियाँ हैं। यहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान हैं। बड़े भारत में भी धन है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर चैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बाबा के टाइम पर होंगे, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है। कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता ही नहीं। कलयुगी ब्राह्मण ही बहुत है, परंतु वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी कर न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं, सिर्फ नाम रख देते। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। छोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसी को पता ही नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने से ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए भी दिल से याद करो। कहते हैं हाथ काट दे दिल याद दे। ये है बहुत सहज। जैसे बाबा मिसाल देते, आशिक और माशूक होते हैं जो एक दो को देखने बगैर रह न सके। बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे कोई ऊंच कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग में लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो ना कि आगर के दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स में हैं। बाबा कहते तुम सजनियाँ मैं साजन। तुम सब आश्री जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर के छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? ड्रामा को ना जानने के कारण मूंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धी आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम जड़ हिसाब तब बता सकते हो तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। धर्म माना धारणा। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन कौन धर्म आए। अपने धर्म वाले पूरा समझते नहीं, योग नहीं लगाते। योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही आलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना आलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं। अभी तो कितने खंड हैं, कितने राज्य हैं। ये सारी सृष्टि कैसे चक्कर फिरता है? 5000 वर्ष का ये चक्कर है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़ी माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ही ना सके। आकाश और सागर
का अंत कोई पा ना सके तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्कर बना ही धर्मों पर है। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से ही आना है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं उनको ही आकर के भगवान को फल देना है, अपने घर में ले जाने का। बुलाते भी हैं कि हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसी को पता ही नहीं कि बाप स्वर्ग, तो बाबा कहती किसी को पता ही नहीं कि बाप स्वर्ग का ही राज्य भाग्य देते। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और अपने सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्कर का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्मा रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है। ऊंस यूंस भगवान, फिर सब है आत्माएं बच्चे। सबका सदगुरुदाता एक है, फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 श्री कृष्ण। क्यों आत्मा श्री दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवता थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वे पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों हैं, तो तीनों का कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विस में बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े जो होशियार होते हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास की लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री में कोई भाग इतने कुछ होता है, युद्ध के मैदान में जाएंगे, ड्रिल सिखलाते हैं, जरूरत पर बुला देंगे। कई चले भी जाते हैं, फिर उनको केस भी चलते। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पदवी भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते हैं तो गोया आप ही अपने पर शूट करते, पदवी भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट करते, अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सके। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। पॉइंट अच्छे जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते, अपना बनाया है डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन, सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन, सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने आप को सुधारने के लिए
सिविलाइज बनना है, अपने करैक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है, अपने करैक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के अनुसार शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखलाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। चारों ओर कितना भी हलचल हो, वातावरण हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं हो लेती। ये भड़कती रहती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्मा कभी स्वयं भी ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें और अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा भी करनी है, रूहानी ड्रिल भी करनी है बीच बीच में, परंतु बच्चे भूल जाते हैं बाप। फिर हम बच्चों को याद दिलाते हैं। तो बाबा ने ये भी गीत कहा कि कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति।